हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में IBPS PO का मेंस क्लियर किया था। हम सभी जानते हैं कि इस बार का जो मेंस था वो पिछले कुछ सालों के मेंस से टफ़ भी था। इसके बाद भी मैंने क्लियर किया है। तो इसके पहले कि हम बात करें, आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो या फिर लगने वाली है, तो ऐसे ही कुछ वीडियोस और भी हैं जो अपलोड होने वाले हैं। तो उन सभी वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमें सब्सक्राइब करें। और आपको अगर हमारे एफ़र्ट्स अच्छे लग रहे हों तो हमें प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाने के बाद हम बढ़ते हैं आगे अपने प्री के रिज़ल्ट में। ये आप देख सकते हैं रोहन गुप्ता के IBPS PO के प्री का रिज़ल्ट है। और मैंने प्री में 50.5 कट ऑफ था और मैंने स्कोर किया था 66.75। ऑलमोस्ट 16 मार्क्स ऊपर थे मेरे, और ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। इसके बाद फिर मैंने मेंस क्लियर किया, और मेंस के बाद फिर वो जो आता है कि बधाई हो भैया ऐसा वाला, वो आया था। इसके साथ कुछ दिन बाद फिर वो एडमिट कार्ड भी आया था इंटरव्यू के लिए। हम इंटरव्यू में अपीयर नहीं हुए। पीछे की वजह ये थी कि हमारा प्लान ऑल टाइम बैंकर बनने का नहीं है। अपने और भी कुछ प्लान्स हैं जो शायद हम IBPS PO बनने के बाद साथ में उसे नहीं कर पाते। इसलिए हमने IBPS PO के इंटरव्यू में नहीं जाना सही समझा। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं कि अटैम्प्ट्स क्या थे और मैंने क्या क्या किया था। तो इसके पहले कि मैं बात करूं अटैम्प्ट्स के बारे में, आपको बताना चाहूँगा कि जो भी स्ट्रेटजीज़ हमने शेयर की हैं यूट्यूब में, जो हमारा चैनल है, हमने एग्जैक्टली वो ही बात फॉलो की थी एग्ज़ाम में। और जहाँ तक मेरा मानना है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में जैसा मैं करके आया हूँ, तो वो स्ट्रेटजीज़ मेरे लिए बिल्कुल सही थी। और इसी के बदौलत मैं आज आपसे ये वीडियो में बात कर रहा हूँ कि मैंने कैसे फ़र्स्ट टाइम में क्लियर किया था। अब बात करते हैं अटैम्प्ट की। GA में मैंने अटैम्प्ट किया था 13। और मैं ये बात बिल्कुल श्योरली कह रहा हूँ कि हाँ, इस साल से GA इतना टफ़ कर दिया गया है कि अगर हम इसमें बहुत भी पढ़ लेंगे तो हम कुछ ही स्कोर कर पाएंगे। हमने बहुत कुछ अच्छा खासा पढ़ा था GA में। हमने अड्डा के अफेयर्स के पूरे जो कैप्सूल्स थे पूरे के पूरे पढ़े थे। बट मैंने 13 अटैम्प्ट किया। 13 में से भी जहाँ तक मुझे पता है तो एक या दो गलत होगा। तो GA 13 मेरे, और मैं इसे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कहूँगा। और इंग्लिश भी इसमें कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के भी होते हैं, आपको शायद पता हो। मैंने 31 अटैम्प्ट किया था। अब इसमें एक्यूरेसी क्या है मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि इंग्लिश में एक्यूरेसी बता पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। 31 अटैम्प्ट किया था। लैंग्वेज इसकी बहुत टफ थी, लेकिन हाँ, जो वर्ड्स थे तो वर्ड्स बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं थे, लैंग्वेज डिफ़िकल्ट थी। तो इंग्लिश का हो गया। अगली बात आती है रीजनिंग मैंने 16 किया था। इसमें से कुछ क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे, और मुझे पता है क्रिटिकल रीजनिंग के शायद 1-2 क्वेश्चन जो टफ थे और मैंने गैस कर दिए थे, शायद वो गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं। रीजनिंग में कहूँगा कि हाँ, डिफ़िकल्ट के आसपास का था। एंड मैथ्स मेरे लिए मैंने 13 अटैम्प्ट किया था। मैथ्स वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट सेक्शन IBPS PO एग्ज़ाम में, क्योंकि मैथ्स में जहाँ तक मुझे पता है स्पीड मैथ्स के नाम पे सिर्फ 1 या 2 ही आया था। और एक DI थी जो शायद 2-2 मार्क्स की थी, मैंने वो किया था। और बाकी जो जितने अरिथमेटिक्स थे वो भी, और जो कुछ DI मैंने टच नहीं किए थे वो सब इतने टफ थे कि शायद अटैम्प्ट करने मुश्किल थे। कुछ लोगों ने किया भी है, मैंने देखा है कुछ लोगों का स्कोर कार्ड, सॉरी रिज़ल्ट, कुछ लोगों ने किया भी था। लेकिन हाँ, मैं नहीं कर पाया था। मैंने 13 किए थे, और 13 में मैथ्स में तो एटलीस्ट अच्छे से एक्यूरेसी मेंटेन की है मैंने, और डिफ़िकल्ट से ऊपर था। रही बात GA की, इंग्लिश की, तो ये तो अपना देखा हुआ हाल था जो हमने इसके पहले देखा था। GA टफ़ आ रहा है तो आ रहा है। इंग्लिश में इस बार देखा था मैंने कि हाँ, लैंग्वेज थोड़ा टफ़ कर दिया गया था। रीजनिंग टफ़ था भैया। रीजनिंग में जो क्रिटिकल रीजनिंग थी बहुत टफ़ थी। इवन जो अपने पजल्स थे तो एक भी पजल सिंपल नहीं थे, सारे ही पजल्स कंफ्यूजिंग थे, और ऐसा मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 वाले थे। और मैथ्स भी वही हाल था कि मैथ्स, अब हम PO का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हमें ये एक्सपेक्टेशंस रखनी पड़ेंगी कि हाँ, एग्ज़ाम का लेवल भी PO के अकॉर्डिंग ही होगा। तो रीजनिंग और मैथ्स, रीजनिंग में एक्यूरेसी मेरी उतनी शायद ना हो, लेकिन हाँ, मैथ्स में तो मैंने मेंटेन की थी। तो यही था मेरा जो टोटल अटैम्प्ट था। अगर हम देखें तो कितना होगा, 31, ये 73 शायद, अब एक बार काउंट करिएगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है तो जो टोटल अटैम्प्ट मेरे थे तो वो सारे के सारे सेक्शंस मिला करके 73 थे, प्लस जो डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन था तो मेरा भी अच्छा गया था। इसके पहले आपने एक देखा होगा वीडियो, भाई ने इसी IBPS PO के सेक्शन में, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में 20.5 स्कोर किया था, और उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा।
तो इसी के साथ इन शॉर्ट मैं बस ये बताना चाहूँगा कि हाँ, ये पेपर टफ़ था, बिल्कुल ये डिफ़िकल्ट की कैटेगरी का पेपर था, लेकिन जो स्ट्रेटजी हमने शेयर की थी हमने एग्जैक्टली वही फॉलो किया था एग्ज़ाम में। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो टेम्पटिंग थे, जहाँ पर दिल फिसल गया कि हाँ कर लेते हैं, शायद हो जाए, और वो हुआ नहीं और वो बहुत टाइम खा गया था। जनरली मैंने देखा था कि रीजनिंग में ऐसा होता था, लेकिन इस बार रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स में भी मैंने कुछ गलतियाँ ऐसी की थी जहाँ पर मैंने देखा कि 2 मार्क्स मिलने वाले हैं और क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है और वो सॉल्व नहीं हुआ लास्ट तक। तो ऐसे कुछ गलतियों के बावजूद पता नहीं कैसे, मुझे भी अब देखते हैं स्कोर कार्ड आएगा तब देख पाएंगे, तो मैंने क्लियर किया है IBPS PO मेंस। और इंटरव्यू में हम गए नहीं थे तो कोई चांस बनता ही नहीं है अपने सिलेक्शन का। तो आप अपनी बस जो जो स्ट्रैटेजीज़ हमने शेयर की हैं वो देखें, और जो 20.5 वाला लिंक था वो देखिएगा। तो इसके साथ ही हम वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप हमें सब्सक्राइब करें आपको अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो, और हमारे एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करें, हमें लाइक करें। So thank you so much for watching, and all the best for your upcoming exams. Thank you so much.